मेरी सास ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया है। उस समय तो मैं कुछ कर नहीं पाई, लेकिन जो मुझसे ना हो पाया वो मैं अपनी देवरानी से करवाऊंगी। ठानी वाला रौब दिखाऊंगी। अरे बड़ी बहू, अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? हे राम, बुढ़िया ने कुछ सुन तो नहीं लिया? अरे आप कब आई माँ जी? बस अभी अभी आती जा रही हूँ। अब तुम पूरे दिन यहाँ रसोई में ही रहोगी कि देवरानी को जाके तैयार भी करोगी? वो अभी नई नई है, इसलिए वो इस घर के तौर तरीके नहीं जानती है। तुम तो बहुत सालों से हो, जाके उसे समझा दो कि लोगों के सामने ज्यादा बात नहीं करनी है और उठने बैठने का तरीका बता दो। माँ जी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं अभी जाके बताती हूँ ना। आप निश्चिंत रहिए, आपकी बड़ी बहू सब संभाल लेगी। हाँ, बस यही बात की टेंशन है कि तुम हो ना। मतलब? कुछ नहीं, जाओ जाओ, फटाफट से जाके देवरानी को तैयार करके नीचे लेके आओ। देवर जी मेरे लिए बहुत ताने मारते थे ना अपने भैया से कि अपनी बीवी को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। अब देखते जाओ मैं देवरानी जी से क्या क्या कराती हूँ। अरे छोटी, ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? दीदी, और कितना तैयार होना पड़ेगा? देखिए, मैंने साड़ी पहन ली और मैचिंग की ज्वेलरी भी पहन ली। हाय राम छोटी, इतनी सिंपल साड़ी पहनोगी? लोग क्या कहेंगे? लगता है बहुत ही बड़े गरीब घर से हो। ना बाबा ना, मैं अपने सासू माँ की नाक नहीं कटने दूंगी। तुम फटाफट से कोई लहंगा पहन लो भारी सा, और हाँ, अपने सारे जेवर पहन लेना। आजी मेरे पास आई थी, बोल रही थी कि मैं तुम्हें अच्छे से सब कुछ समझा दूं। अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारी सास कैसी है, तो बोल देना कि बिल्कुल छुछुंदर जैसी है। छुछुंदर, ये क्या होता है दीदी? अरे छोटी, बस तुम इतना याद रखो कि किसको क्या बोलना है। बाकी सब मैं तुम्हें और अच्छे से समझा दूंगी। अगर किसी ने पूछा कि मेरी जेठानी कैसी है तो? अब मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई कैसे करूँ? तो तुम एक काम करना, मेरे बारे में तुम खुद बता देना। अच्छा ठीक है दीदी। अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारी ननद कैसी है, तो बोल देना बिल्कुल बिलैया जैसी है, झाका झाकी करती रहती है। अच्छा ठीक है दीदी। और हमारे देवर जी? देवर जी के बारे में तो तुम खुद जानती हो, वो एक नंबर की आवारा और गली गली में घूमने वाले हैं। अच्छा हुआ दीदी कि आपने मुझे समझा दिया। वो क्या है ना, मैं बाहर सिटी में पढ़ाई करती हूँ, तो मुझे गाँव की लैंग्वेज कम समझ में आती है। अब देखिए ना कि मम्मी जी पता नहीं क्या क्या बोल जाती हैं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैं उनका मुंह देखती रहती हूँ। हाँ, तभी तो वह कहती है कि छोटी बहू बहुत सीधी है, जैसी बिल्कुल कुछ बोलती ही नहीं है। आज तुमने इतना बोल दिया ना, तो हमारी सासू माँ खुश हो जाएंगी और तुम्हें इनाम देगी। चलो अब फटाफट से लहंगा पहन लो, क्योंकि सब तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। ऐसे जाओगी तो सब यही कहेंगे कि बहू बहुत इंतजार करवाती है। ठीक है दीदी, आप कहती हो तो चेंज कर लेती हूँ, वरना मेरा मूड तो नहीं था। वाह बहन जी, आपकी बहू तो सच में बहुत खूबसूरत है। सुना है बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, गाँव की बोली बहुत कम ही समझ पाती है। हाँ बहन, बिल्कुल सही सुना है। तब तो फिर गाने वाने भी नहीं गा पाती होगी। अरे नहीं नहीं आंटी जी, आपने ऐसा कैसे कह दिया? हमारी देवरानी तो हर काम में एक्सपर्ट है। क्यों देवरानी जी, सही कहा ना? हाँ दीदी जी। अच्छा चलो देवरानी जी, अब ये भी बता दो कि अपने गाने के माध्यम से कि हमारी सासू माँ जी कैसी है और हमारी ननद जी कैसी है। आई गुलाब फूल जैसी नई बहू आई, गुलाब फूल जैसी। सखियों ने पूछा सास रानी कैसी, सखियों ने पूछा सास रानी कैसी। घरों घरों घूमे छछूंदर जैसी, घरों घरों घूमे छछूंदर जैसी। नई बहू आई गुलाब फूल जैसी। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? मम्मी जी आपकी तारीफ कर रही हूँ। पूरा गाना तो सुनिए पहले। सखियों ने पूछा ननद रानी कैसी, सखियों ने पूछा ननद रानी कैसी। इधर उधर उचके बिलैया जैसी, इधर उधर उचके बिलैया जैसी। नई बहू आई गुलाब फूल जैसी, नई बहू आई गुलाब फूल जैसी। सखियाँ पूछे जेठानी तेरी कैसी, सखियाँ
रानी वाह, आगे भी तो सुनाओ। सखियों ने पूछा जेठे तेरे कैसे, सखियों ने पूछा जेठे तेरे कैसे, लंबे और चौड़े बैल के जैसे, लंबे और चौड़े बैल के जैसे, नई बहू आई गुलाब फूल जैसी। हे भगवान, यही है पढ़ी लिखी बहू। अरे बहू, अभी तो तुम्हारे देवर जी और साजन जी तो रह गए। सखियों ने पूछा देवर तेरे कैसे, सखियों ने पूछा देवर तेरे कैसे, गली गली घूमे आवारा जैसे, गली गली घूमे आवारा जैसे, नई बहू आई गुलाब फूल जैसी, नई बहू आई गुलाब फूल जैसी। और बहू तुम्हारे साजन जी? सखियों ने पूछा सजन तेरे कैसे, सखियों ने पूछा सजन तेरे कैसे, सेजा में बैठे सनीचर जैसे, सेजा में बैठे सनीचर जैसे, नई बहू आई गुलाब फूल जैसी, नई बहू आई गुलाब फूल जैसी। बहू रानी सच बताऊं तो इतना मजा हमें कभी नहीं आया। हाँ, बाहर वालों को तो मजा आएगा ही ना, क्योंकि हमारी बहू जो मजे वाले काम दे रही है। क्या हुआ मम्मी जी, आपको मेरा गाना पसंद नहीं आया? अब क्या ही बताऊं मैं बहू, इतना पसंद आया कि मन कर रहा है कि तेरे सर में ताज रख दूं। OMG, फिर मैं आप लोगों को दूसरा गाना सुनाऊं? नहीं नहीं, इतनी भी मेहरबानी मत करो। तुमसे अच्छा तो मेरी बड़ी बहू ही थी। गाया मैंने और तारीफ दीदी को मिल रही है।